यहाँ पर मीटिंगें की, लेकिन जितनी संख्या और जितना लोग बाहर खड़े हैं और ऐसे खचाखच तो आप लोगों ने आज चौधरी रणजीत सिंह जी के प्रति जो सम्मान व्यक्त किया है, ये वाकई में बेमिसाल है और आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आपकी इस उपस्थिति से ये पता लगता है कि कौन कहता है कि हम यहाँ से हारे हैं। हारने वालों का ये जुनून नहीं होगा। आप इस सभा में उपस्थित इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, जिसने कमल का फूल हाथ में लेकर अपना दूध बनाकर भेजा था, ऐसे हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी जहां पर उपस्थित नलवा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भाई रणवीर गंगवा जी, हमारी जिला हिसार की भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट बहन आशा मेहतर जी, जिला परिषद के प्रधान
आदरणीय गौतम छकराना जी, हमारे सोनू जी, ईश्वर मारवाल जी, नरेश जांगड़ा जी, सीमा कैदीपुर जी, भाई जगदीश जिंदल जी, मनदीप मलिक जी, सतबीर वर्मा जी, बहन सरोज सियाद जी, महावीर प्रसाद जी और भी सभी उपस्थित बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मुझे लगता है कि फिल्म में गाना था, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी बड़ा नहीं, ये गाना है ना फिल्म में ये। तो मुझे लगता है कि भगवान को भी ये मंजूर था और हम सब भी कई दिमाग में हमारे ये रहा होगा कि इनको सेंटर में क्यों बोलते हैं, इनको हरियाणा में रख रहे हैं। तो मित्रों, भगवान जो करता है कहीं ना कहीं बड़े लाभ में छोटे लाभ को हटा देता है। क्या पता भगवान ने चौधरी रणजीत सिंह जी के बारे में क्या लिख रखा हो। 3 महीने के बाद हरियाणा की बारी है, हरियाणा की विधानसभा की बारी है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव बाकी है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आएगी और उस चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह जी उसका हिस्सा होंगे और जीतकर पता नहीं उनके भाग्य में क्या लिख रखा है, हमारे भाग्य में क्या लिख रखा है। होई सोई जो राम रचिया था, इसलिए 1% किसी के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हार है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में तो एक रिवाज है, हमारे यहां जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है अगले 5 साल तक, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 2024 से लेकर 2029 तक विशाल लोकसभा के सांसद चौधरी रणजीत सिंह जी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्लानिंग होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उसमें जब हिसार से सांसद का नाम आएगा तो चौधरी रणजीत सिंह जी का आएगा, इसमें भी कोई आएगा। चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी रानिया से एमएलए बनकर फिर मंत्री बन जाओ, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपका पेंडा विशाल लोकसभा के लोग नहीं छोड़ेंगे और आपको यहां आना पड़ेगा। हमारे सांसद आप हो, चौधरी रणजीत सिंह छोड़कर। मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं कि इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने कल शाम को जो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर इस देश के इतिहास में इतिहास रचा है। मैं आपको बधाई देता हूं, ये छोटी बात नहीं है। मित्रों, कांग्रेस की किसी जमाने में राजीव गांधी की 400 सीटों से ज्यादा आए थे। अब 400 सीटों वाले 44 सीट पर आ गए थे। अब फिर उनकी 54 आई और फिर उनकी 99 आई, तो वो तो राजी हो रहे। किस बात से राजी हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट नहीं आई। अरे भारत से तो 3 गोली है, ये बात उनको कौन समझाए। अब तुम इस 99 पर राजी हो तो सारी उम्र राजी रह जाओ भाई, 250 में, 300 में, 350 में, 400 में, सब राजी हो। हमारा क्या, एक जमाना था कांग्रेस को विरासत में राज्य मिला, 50-60 साल उन्होंने राज किया और उसके बाद वो 44 पर आकर उठे।
पिछली बार भी नरेंद्र मोदी ने 296 सीट लेकर और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन से एक यूनानिमस नेता चुनकर और कल प्रधानमंत्री की शपथ ली। मैं समझता हूं आने वाले समय में जिस प्रकार पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की का काम किया, देश ने धारा 370 तोड़ने का काम किया, देश ने राम मंदिर बनाने का काम किया, फोन अड़ रहा है, ऐसी अनेक आगे वाला फोन आ रहा है। देश के स्वाभिमान